साइंस में एक बात तो आपने सुनी होगी कि एनर्जी को ना ही आप क्रिएट कर सकते हैं ना ही आप डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बल्कि आप इसे एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम 8 स्टेप फार्मूले के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर उस 8 स्टेप फार्मूले को आप फॉलो करें, उस फॉर्मूले को अप्लाई करें, इंप्लीमेंट करें अपनी लाइफ के अंदर, तो 21 डेज के अंदर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अगर आपने ये चेंजेस किए अपनी लाइफ के अंदर तो आप अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जो आज आपकी लाइफ में सारी आप हर्डल्स फेस कर रहे हैं, स्ट्रेस फेस कर रहे हैं, आप बिल्कुल फोकस नहीं है, क्लियर नहीं है, आप ऑल टाइम ओवर थिंकिंग करते हैं, आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 की बात करते हैं। स्टेप नंबर 1 है डेट इज डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है और डिसिप्लिन को किस तरह अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया जाता है, डिसिप्लिन लाने से आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आते हैं, डिसिप्लिन कैसे कीजिए। देखिए, दो चीज़ें होती है, एक होता है डिसिप्लिन, एक होता है मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम स्टार्ट किया तो अब आपके अंदर अगर मोटिवेशन है तो उस काम को आप 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, फिर आपकी वो जो मोटिवेशन है वो पहले की तरह नहीं रहेगी। वो मोटिवेशन आपकी ऑटोमेटिकली डाउन जाएगी विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो कुछ टाइम के बाद मोटिवेशन आपकी खत्म है। जब आपकी मोटिवेशन खत्म होगी तो आपका वो काम करने का दिल नहीं लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, आपका बड़ा आपके अंदर एक्साइटमेंट है, आपने उसी के साथ जॉब ज्वाइन किया, नहीं नहीं आपने जॉब स्टार्ट की है, तो आपका जो शौक है, वो जो मोटिवेशन है, वो आपकी 4-5 दिन की मोटिवेशन है। आफ्टर 4-5 डेज ऑफ वर्क आपकी वो मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। आगे आपका डिसिप्लिन ही है जो आपको उसमें फर्दर डेवलप करेगा, फर्दर लेके चलेगा। मोटिवेशन आपको नहीं सर्वाइव कर सकती। मोटिवेशन कुछ टाइम के लिए होती है, लेकिन जो डिसिप्लिन होता है वो हमेशा का होता है। अब डिसिप्लिन को अपनी लाइफ में कैसे एंगेज करना है, डिसिप्लिन को कैसे फॉलो किया जाए, मेन हमारे माइंड में क्वेश्चन नहीं आता है। डिसिप्लिन कहते हैं किसे? डिसिप्लिन कहते हैं कि रेगुलर डेली प्रोडक्टिव रूटीन को, कि आपके पास आपकी लाइफ में एक डेली रूटीन हो, आपके पास एक डेली स्केड्यूल हो, आपकी चीज़ें डिज़ाइन की गई हैं। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप अपनी डेली रूटीन क्रिएट करें। अगर आपके पास आज डेली रूटीन नहीं है, आपको नहीं पता कि आपने सुबह क्या करना है, रात को क्या करना है, तो आपका पूरा दिन ऐसे सारा दिन सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते ही गुजर जाएगा। तो डिसिप्लिन को कैसे मेंटेन करना है कि अपनी डेली की जो टू डू लिस्ट है वो आप अपनी डिज़ाइन करें और अपनी पूरा टाइम अपना उसी अकॉर्डिंगली परफॉर्म करें जो आपने टू डू लिस्ट बनाई है। ठीक है, सुबह आप मॉर्निंग में जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं, और रात को सोने से पहले अपने अगले दिन को प्लान आउट करें ताकि आपको नेक्स्ट डे पता हो कि आपने करना क्या। आपको बताता चलो कि इंसान के पास 2 तरह के माइंड है, हमारी 2 पार्ट्स हैं, एक है कॉन्शियस माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है वो 95% यानी कि ब्रेन को कंट्रोल करता है। अब कॉन्शियस माइंड का मतलब क्या है? कॉन्शियस माइंड का मतलब ये है कि आप जो आज कर रहे हो ना वो कल वही करोगे, क्योंकि आपके वो माइंड में फील्ड है। आप नहीं कर रहे, वो आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज आपने मूवी वॉच की, आज आप दोस्तों के साथ घूमने गए, आज आपने जो भी आज आपने एक्टिविटीज की हैं वो आपके अंदर ऑटोमेटेड फीडेड है। अब आप सेम एक्टिविटीज कल सेम टाइम पे परफॉर्म करोगे, उसे नेक्स्ट डे भी परफॉर्म करोगे, उसे नेक्स्ट डे भी परफॉर्म करोगे। वो एक्टिविटीज आप, वो रूटीन आपकी डेली होगी, क्योंकि आपका जो 95% ब्रेन है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो उस चीज़ को कंट्रोल कर रहा है। और ब्रेन का 5% पार्ट होता है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है कि जो आप खुद कंट्रोल करो। फॉर एग्जांपल, आज आप यूट्यूब वीडियो वॉच कर रहे हो, वीडियो वॉच करने के बाद आप ये डिसाइड करते हो कि मैंने लाइफ में चेंजेस लेके आना है, मैंने ये अपनी चीज़ों को अपडेट करना है, तो इट्स मीन्स कि आप अपने खुद कंट्रोल कर रहे हो, डिसीजन आप खुद ले रहे हो, उसे कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। तो पहले पॉइंट पे स्टेप नंबर 1 कि अपनी डेली रूटीन को डिज़ाइन करें, डिसिप्लिन बनाएं अपने आप को, ताकि आपकी डेली लाइफ में पॉजिटिविटी है। बात करते हैं आप स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 है रीसेट योर सोशल मीडिया एल्गोरिथम। पॉइंट का मतलब ये है कि आपको अपने सोशल मीडिया को रीसेट करना है। आप आज फॉर एग्जांपल यूट्यूब यूज़ करते हैं, फेसबुक स्क्रॉलिंग करते हैं, टिकटॉक यूज़ करते हैं, आप मल्टीपल ऐप्स हैं जो यूज़ करते हैं। सबसे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं तो टिकटॉक यूज़ कर रहे हैं आज तक के टाइम में। हम टिकटॉक पे करते क्या है? ऑल टाइम स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग स्क्रोलिंग, वॉचिंग अदर्स, वॉचिंग अदर, वॉचिंग अदर्स। अब आप जो आपके अंदर एक एनर्जी है, हर इंसान में डिफरेंट स्किल्स हैं, डिफरेंट एबिलिटी है, डिफरेंट एनर्जी है। हमारी वो जो एनर्जी है सारा दिन वो कंटेंट कंज्यूम करने में चली जाती है। इसकी वजह से होता क्या कि हमारा सारा दिन बेकार में गुजर जाता है, हम प्रोडक्टिव फील नहीं करते और हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट्स आती हैं। अब हम कंज्यूम करने में, कंटेंट कंज्यूम करने में हमें मज़ा तो होता है, वी फील हैप्पी, लेकिन उस चीज़ में आपका साइड इफेक्ट ये आपको नुकसान ये होता है कि आपको उस चीज़ की हैबिट लग जाती है, तो आप उस चीज़ में रेगुलरली कहने के इन्वॉल्व हो जाते हैं।
आपको आज क्या करना है कि अपने सोशल मीडिया को रीसेट करना है, रीडिजाइन करना है। आपने उन सारे कह लेंगे पेजेस को, उस सारी चीज़ों को अनफॉलो कर देना है जिसकी वजह से आपका टाइम वेस्ट होता है। फॉर एग्जांपल आपको ड्रामा वॉच करते हैं, मूवी वॉच करते चलें, किसी टाइम हो जाता है आपका माइंड थोड़ा सा फ्रीज है तो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए देख लेते, थोड़ा बहुत ठीक है चलता है। लेकिन अगर आप उन चीज़ों में टू मच इन्वॉल्व हैं तो वो चीज़ें आपकी लाइफ में कॉस्ट करेंगी, आपकी जो कमिंग लाइफ है वो आपकी ख़राब होगी, वो आपकी बर्बाद होगी, ख़त्म हो जाएगी। उससे बेटर ये कि अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज किया जो लाइफ में चेंज लाया जाए। तो अपने सोशल मीडिया को रीडिज़ाइन करें, उन चीज़ों को छोड़ दें, उन पेजेस को छोड़ दें, उन कंटेंट को कंज्यूम करना छोड़ दें जो आपको बेनिफिट नहीं देते। फॉर एग्जांपल आप किसी टिकटॉकर को फॉलो करते हैं, टिकटॉकर को वॉच करते हैं, उसी की ये वीडियोस आपको बार बार मिलती रहेंगी, उसको देखने से आपको क्या मिल रहा है? कुछ भी नहीं, लेकिन आपका प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट हो रहा है, आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है। वो एनर्जी जो है वो कभी भी वापस नहीं आती। अगर आप उसी एनर्जी को यूज़ करो, फॉर एग्जाम्पल उसी एनर्जी को यूज़ करके यू कैन अर्न 1 करोड़ इन 1 ईयर, आप एक साल में 1 करोड़ कमा सकते हो। जस्ट इमेजिन, बस आपको अपनी एनर्जी को राइट वे में यूज़ करना आना चाहिए। बात करते हैं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 है लर्न न्यू स्किल्स। देखें, आज आपको जो आता है, आप अगर हमेशा वही इंसान रहोगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ में कुछ नहीं बन सकते। आज आप हो, फॉर एग्जांपल आज आप जो हो, आज आपकी 23 साल 24 साल या कुछ भी पर्टिकुलर एज है, जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास स्किल्स हैं, आप उसकी बेस पे देखो आप कितना कमाते हो। क्या आज आपकी इनकम जीरो है? आज अगर आपकी इनकम जीरो और आप कोई स्किल्स भी नहीं सीखते तो इट्स मीन्स कि आपकी इनकम कभी भी नहीं डेवलप होगी, आप हमेशा जीरो पे रहोगे। और अगर फॉर एग्जांपल आज आपकी इनकम 20,000, आप 20,000 कमाते हो और आप कुछ सीखते नहीं, कुछ नया ट्राई नहीं करते, तो इस चीज़ का आपको नुकसान ही होने वाला है कि कभी भी आपकी लाइफ में ग्रोथ नहीं होगी। आप अगर आज कुछ नहीं कमा रहे तो आप आगे भी कुछ नहीं कमाओगे। अगर आप आज 20,000 कमा रहे हो तो आप सारी ज़िंदगी 20,000 पे रहोगे, कभी भी आप 20,000 से 1 लाख पे नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास स्किल्स इतनी है, आप डिजर्व इतना करते हो, आप कैपेबल इतने हो। तो अगर आप इस चीज़ को चेंज कर दें कि स्किल्स को गेन करने में अपना टाइम इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम, तो उस चीज़ का आपको बेनिफिट ये मिलने वाला है। उस चीज़ का आपको जो सबसे प्लस पॉइंट है वो आपको ये मिलने वाला है कि स्किल गेन करने से एक तो आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा, आपके माइंड में जो नेगेटिव एनर्जीज है वो ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाएंगी, वो निकल जाएंगी आपके माइंड से। पर जब आप नया नहीं सीख रहे, जो आपको लाइफ में ऑलरेडी आता है, उसी चीज़ को आप डेली बेसिस पे लेके चल रहे हैं, तो उस चीज़ का आपको क्या साइड इफेक्ट मिलने वाला है कि आप वही एक्टिविटीज डेली बेस पे कर रहे हैं। जो आप आज हो आप यहीं खड़े रहोगे। अगर आप आज जीरो, आज आप कुछ नहीं कमाते तो भाई डोंट एक्सपेक्ट कि आप अगले 2 साल बाद कमाओ, 5 साल बाद कमाओ। आपको आज ही चेंज करना है। अगर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो तो आई एम 100% श्योर कि आप कुछ बनना चाहते हो अपनी लाइफ में। बट वही चीज है कि छोटी छोटी चीजें जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी। सो स्टेप नंबर 3 क्या था कि लर्न न्यू स्किल्स। बात करते हैं स्टेप नंबर 4 की। स्टेप नंबर 4 है कि आज कल के टाइम पे हम सब एक इशू को फेस कर रहे हैं, दैट इज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग क्या है? हम हर अपनी लाइफ को लेके सोचते रहते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, अपने कैरियर के बारे में सोचते रहते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे आगे क्या करना है, मेरी लाइफ अच्छी लाइफ नहीं है, मेरी फैमिली में इशू है, मेरी स्टडी में इशू है, मेरे काम में इशू है। मतलब हम अपनी लाइफ को माइंड में विजुअलाइज करते रहते हैं, विजुअलाइज करते रहते हैं। और विजुअलाइज करने का नुकसान आपको ये होता है कि आप स्ट्रेस में चले जाते हैं, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आप बिल्कुल नेगेटिव फील करते हैं, बिल्कुल बेकार फील करते हैं, और आपको कह लेंगे कुछ भी करने का आपका दिल नहीं करता। आपको काम कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें बिल्कुल आपका दिल नहीं लगता, आप बिल्कुल कह लेंगे लो एनर्जी वाला फील करते हो। तो जो इंसान हाल ही होता है ना लाइफ में, जो कुछ कर नहीं रहा होता, जो इंसान कुछ कर नहीं रहा होता, जिसके पास बिजीनेस नहीं है, जिसके पास अपनी लाइफ में कोई एक्टिविटी नहीं है, वो इंसान किसी चीज़ में कह लें कि वो इन्वॉल्व हो जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ करने को है नहीं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में स्ट्रेस को निकालें, स्ट्रेस को आप साइड पे करें, तो उसका क्या तरीकाकार है, उसके लिए क्या सोल्यूशन है? आप अपनी जो फ्री टाइम है उसको रिप्लेस कर दें एक्शन से। आप जो जिस टाइम में आप सोचते हो, स्ट्रेस लेते हो, उस चीज़ को आप रिप्लेस कर दें एक्शन से। फॉर एग्जांपल आपके पास रात को फ्री टाइम होता है, 2 से 3 घंटे आप फ्री टाइम होते हो, तो आप अपने 2-3 घंटे में कोई ऐसी एक्टिविटी कर लें जिससे आप बिजी हो जाए। फॉर एग्जांपल आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं। वो चीज़ करने से क्या है कि आपकी जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी सस्टेन रहेगी, वो गिरेगी नहीं, आप डिप्रेस्ड फील नहीं करोगे। तो अपनी मेंटल स्ट्रेस को बेहतर करने के लिए क्या है कि अपने एक्शंस को चेंज करें, जो फालतू टाइम है उसको कन्वर्ट करें एक्शंस में, तो वो चीज़ आपकी ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। ये आपके पास सोल्यूशन होता है। बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज डीप वर्क सेशन। अब डीप वर्क सेशन का मतलब क्या है? इसे जैम सेशन भी कह सकते हैं, आप डीप वर्क सेशन भी कह सकते हैं। जैम सेशन का मतलब होता है कोई भी काम रेगुलर करना, कॉन्स्टेंट करना।
फॉर एग्जाम्पल आप अभी बैठे हो, अपना कोई टास्क आपने परफॉर्म करना है। अब अगर आप वो टास्क परफॉर्म कर रहे हो, साथ आप कुछ मूवी वॉच कर रहे हो, ठीक है, ये आप कोई और एक्टिविटी कर रहे हो, तो उससे ये कि आप टोटली डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपका जो फोकस है वो उस चीज़ पे नहीं होगा। अब मेंटली थोड़ा सा डिस्टर्ब फील करोगे, वो काम भी आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करते करते आप किसी से व्हाट्सएप पे चैट कर रहे हो, तो होगा क्या कि स्टडी तो आप कर रहे हो, लेकिन आपका जो सारी जो कहने की एनर्जी है वो आपकी चैट पे जा रही है। बट अगर वही टाइम हमारे पास जो 60 मिनट्स हैं, दिन में 90 मिनट्स हैं जो हमने करने हैं, चाहे हम थोड़ा टाइम उसको दे लें, हमारा वो सारा टाइम है जो हम सारी चीज़ों को छोड़ के उस पर्टिकुलर चीज़ पे करें, उस पर्टिकुलर काम पे करें जो हम करना चाह रहे हैं। 60 टू 90 मिनट्स या 90 मिनट्स इज इनफ इन अ डे। जब आप किसी भी काम पे प्रॉपर फोकस करते हैं, 90 मिनट्स अगर आप एक दिन में उस पर करते हैं, डेट इज इनफ फॉर यू, क्योंकि 60 90 डेज के अंदर आप अपना पूरे दिन का काम कर सकते हैं अगर आप उस चीज़ को फोकस के साथ करो। तो अपनी लाइफ में जैम सेशन को इन्वॉल्व करें, कोशिश करें कि जैम सेशन को इम्प्लीमेंट करके अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं। अब एक इंसान होता है जो दिन में 7-8 घंटे काम करता है, बट वही बात है कि थोड़ा कर लिया फिर रेस्ट कर ली, थोड़ा कर लिया रेस्ट कर ली। एक इंसान होता है जो दिन में 1 घंटा काम करता है, लेकिन उसे 1 घंटा वो प्रॉपर काम करता है। अब जो इंसान कह लें कि महीने का उतना नहीं कमाता जितना ये इंसान 1 घंटे का इतना कमा लेता है, तो ये डिफरेंस होता है जैम सेशन का। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की। नेक्स्ट स्टेप है आपको ना अपनी मेंटल हेल्थ को बरकरार रखने के लिए फिजिकल एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, कोई ना कोई फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप वॉक पे जा सकते हैं, आप मॉर्निंग को वॉक पे जा सकते हैं, आप इवनिंग को वॉक पे जा सकते हैं, ठीक है, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये चीज़ें करने से क्या है कि आपकी जो अंदर की नेगेटिव चीज़ें हैं, जो आपके अंदर की नेगेटिव थॉट्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी कह लें कि रिलीज़ होंगे। मतलब आपकी जो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, हर इंसान के अंदर नेगेटिव एनर्जी फोर्स होती हैं, वो आपकी रिलीज हो जाएंगी एक्सरसाइज करने की वजह से। इससे आपका जो माइंडसेट है, जो आपका माइंड है, डोपामाइन है, वो आपका फ्रेश रहता है। बट अगर आपकी लाइफ में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आपको फिजिकल इस तरह की एक्टिविटी नहीं परफॉर्म कर रहे, इस चीज़ का आपको साइड इफेक्ट ये होता है कि आपकी लाइफ में एक्टिविटी नहीं है, कोई फिजिकल इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी चीज़ के अंदर, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो आपकी जो वही बात है एनर्जी है वो आपकी नेगेटिव चीज़ों में वेस्ट हो रही है इंस्टेड ऑफ पॉजिटिविटी। तो अगर आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, आप पॉजिटिव तरीके से चीज़ों को स्टार्ट करना शुरू कर देते हो। मेन चीज़ आप हैप्पी रहते हो। आज जब अगर आप डिप्रेस्ड हो, स्ट्रेसफुल हो, तो आपके पास अपनी मेंटल हेल्थ को गेन करने का बेस्ट वे क्या है, यू गो फॉर जिम, आप एक्सरसाइज करें। जिम जरूरी नहीं कि हम जरूरी जिम जाके करें तभी, नहीं, वॉक भी हो सकती है, अपने घर पे भी हो सकती है। ये चीज़ करने से क्या है कि आप मेंटली हैप्पी रहेंगे। बात करते हैं स्टेप नंबर 7 की, फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम। अब इस चीज़ का मतलब क्या है, आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ पर स्पेसिफिक फोकस करना है, ज़्यादा चीज़ पर फोकस नहीं करना। लाइक अभी आप स्टडी कर रहे हैं तो आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन करें, लाइक अभी आप जॉब कर रहे हैं आप उस पर कॉन्सेंट्रेशन करें। जो इंसान मल्टीपल चीज़ें करने की कोशिश करता है, मल्टीपल चीज़ें करने के चक्कर में होता है, हम कोई एक चीज़ भी प्रॉपर नहीं कर सकते। कैसा पॉसिबल है कि आप एट अ टाइम 2 गाड़ियाँ चला सकें? कैसा पॉसिबल है कि आप एट अ टाइम 2 कश्तियाँ चला सकें? कैसा टाइम है कि आप एट अ टाइम 2 गाड़ियों में ट्रैवल कर सकें? आंसर इज नो। सिमिलरली एक ही टाइम पे कई सारी चीज़ों को अपने साथ लेके चलना, दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू, फॉर एनीवन। सो यू नीड टू फोकस ऑन वन थिंग एट अ टाइम इन योर लाइफ अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो। स्टेप नंबर फाइनल जो सबसे इंपॉर्टेंट है और मोस्ट प्रॉब्ली यही आपका स्टेप ऐसा स्टेप है जिसको आपने अगर ले लिया तो आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, दैट इज अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। आपको पता है कि आपकी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शन, आप क्या गलत ऐसा कर रहे हो जिसकी वजह से आपकी लाइफ खराब हो रही है। हर इंसान को अपने बारे में पता होता है। आपको आज जो डिस्ट्रैक्शंस है ना वो अपनी हटा देनी। कुछ टिप्स बताते हो डिस्ट्रैक्शंस को रिमूव करने के लिए। जो फालतू सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनको फ़ोन से डिलीट करो, ठीक है। अगर आपके पास इंस्टाग्राम अकाउंट है जो आपका सोर्स ऑफ डिस्ट्रैक्शन है, नया इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर लो। भले में आपके फॉलोअर वेस्ट होंगे, भले में आपके कॉन्टैक्ट्स वेस्ट होंगे, लेकिन आप रिफ्रेश हो जाओगे, ठीक है। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन ये है कि अपने नोटिफिकेशन फ़ोन के ऑफ करो। कई सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि आप छोड़ के अपने डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। एंड मेन चीज़ जब आप डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करेंगे तो आपका लाइफ में क्रिस्टल फोकस होगा। आपको चीज़ें नजर आने लगेंगी भी, आपका फोकस इधर उधर है, आप डिस्ट्रैक्टेड हो ना तो समझ लें कि आपकी आंखें बंद है, आपका माइंड बंद है, वो बिल्कुल कहने के ब्लैंक हो चुका है। तो इसलिए आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करने से क्या है कि आप ऑटोमेटिकली लाइफ में चेंजेस लेके आए। तो ये वो मैंने आपको 8 स्टेप्स फार्मूला बताया, 8 स्टेप फार्मूला बताया जिसको फॉलो करें अगर आप, तो आप भी 21 डेज के अंदर इस चीज़ को अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। देखिए सुन लेना इट्स नॉट अ बिग डील,
अगर आप सिर्फ वीडियो वॉच कर रहे हैं तो वॉच करने के बाद आप इम्प्लीमेंट नहीं करते तो आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, आपने ये चीज़ लाजमी करनी है कि आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करें ताकि ये चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ें लेके आए और आप अपनी लाइफ में ग्रो करो। सो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों को फॉलो करें। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी वीडियो।